ओम नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज के इस वीडियो में हम काव्य 3 नन्ना मुन्ना राही हूँ का प्रश्न नंबर 8 देंगे। इसके आगे के वीडियो में हमने प्रश्न नंबर 1 से 7 की समझूती प्राप्त की और इसे स्वाध्याय पोथी में लिखा है। और आज हम प्रश्न नंबर 8 की शुरुआत करेंगे। तो प्रश्न नंबर 8 देखें। निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। यानी कि यहाँ पर जो पहला प्रश्न देखें तो मैं बड़ा होकर देश की सहारा बनूंगा। पहला प्रश्न में है कि मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा, तो उसका गुजराती होगा हूँ मोटो थईने देशनो आधार बनीश। त्यारबाद 2 नंबर है यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे। तो અહીં આવશે અહીં લીલા લીલા ખેતરો લહેરાશે। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3 છે मैं दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा। એનો આવશે ગુજરાતી હું દુનિયામાં સૌનો પ્યારો બનીશ। આંખો કા તારા એટલે શું થશે? સૌનો પ્રિય એટલે પ્યારો બનીશ। मेरा देश शांति की नगरी है। मारो देश शांतिनी नगरी छे। मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। हूँ बधाने प्रेमनो व्यवहार सीखवीश। त्यारबाद जो है तो प्रश्न नंबर 9 है। तेमना निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ काव्य से ढूंढकर लिखिए। એટલે કે અહીંયા જે વાક્ય આપેલું છે એના જ સાથે જોડાયેલી એવી કાવ્યની કેટલીક પંક્તિઓ છે તે આપણે અહીંયા લખવાનું છે। તો અહીંયા જોઈએ વાક્ય मैं देशभक्ति के रास्ते पर डर डर के नहीं चलूँगा। तो અહીં पंक्ति आवश्य कि रास्ते पे चलूँगा न डर डर के। ત્યારબાદ છે धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। तेना માટે वाक्य आवश्य धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। ત્યારબાદ છે 3 मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूँगा। तो काव्य में लाइन आवे छे ने पे रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम। त्यारबाद छे 4 नंबर मैं दुनिया में कहीं बम नहीं गिरने दूंगा। तो एनो जवाब आवशे दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। त्यारबाद छे प्रश्न नंबर 10 इन्हें और क्या क्या कहते हैं लिखिए। यानी कि एक तरह से देखें तो यह समानार्थी शब्द ही है कि जैसे राही, तो राही के दूसरे अर्थ में क्या कहते हैं? तो क्या मुसाफिर और पंथी। उसके बाद है सिपाही, तो सिपाही के दूसरे अर्थ में कहते हैं फौजी और सैनिक। धरती को पृथ्वी और धरा। रास्ता तो पथ राह। मंजिल तो लक्ष्य और ध्येय। प्रश्न नंबर 11 है उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर कौंस में हमें शब्द दिए हैं जिसे यहाँ पर लिखकर हमें पूर्ण करना है। लड़के खेल रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ लड़का होता तो रहा है आता, पर लड़के हैं तो बहुवचन है, तो आएगा लड़के खेल रहे हैं। मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैं आएगा इसमें। आप कहाँ जा रहे हैं? तो है आएगा। फिर खाली जगह किताबों में आपकी किताब कौन सी है? तो इन किताबों में आपकी किताब कौन सी है? आगे है हम खाली जगह, तो हम पढ़ते हैं। इसके आगे प्रश्न नंबर 12 सोचिए और लिखिए देश की सेवा कैसे करते हैं। यहाँ पर कुछ नाम दिए गए हैं कि वो लोग देश की सेवा किस तरह करते हैं, उसके बारे में हमें सोचकर लिखना है। तो सबसे पहला है किसान। तो किसान देश की सेवा किस तरह करता है? तो देखते हैं। तो किसान कड़ी मेहनत द्वारा बहुत अनाज पैदा करके, कुदरती खाद का उपयोग करके, कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके। यानी कि देखो जगह के किसान क्या करता है, खेत में कड़ी मेहनत करता है, इस वजह से उसके अनाज बहुत अच्छा होता है जिससे देश के सभी लोगों को मिलता है। कुदरती खाद का ज़्यादातर उपयोग करता है जिससे किसी को नुकसान ना हो। कृत्रिम खाद का कम उपयोग करता है क्योंकि दवाई या ये सब होता है तो वो खाने में भी जाती है जिससे जो खाते हैं उनको तकलीफ होती है, तो इसलिए वो कृत्रिम खाद का भी उपयोग कम करता है। उसके बाद है शिक्षक। तो शिक्षक किस तरह
देश सेवा करता है तो बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर, यानी कि आप जैसे बच्चों को बहुत अच्छी और सही शिक्षा देकर, बच्चों में जीवन कौशल्य व जीवन मूल्य स्थापित करके, यानी कि आपका जो जीवन कौशल्य है, आपके अंदर जो जो अलग अलग कौशल्य के प्रवृत्तियाँ है जो छुपे उसे बाहर निकालते हैं और उसमें वह आपका जो मेन उद्देश्य है उसे स्थापित करके, उसके बाद है ऊंचे आदर्शों का आचरण करके, यानी कि ऊंचे ऊंचे आदर्श से बड़ों को मान देना चाहिए, आप आगे चलकर बहुत बड़े व्यक्ति बने, आप क्या बनना चाहते हैं उसके प्रति आपका ध्यान दें, इस तरह की बातें कर वह आपको और आगे बढ़ाता है और अच्छी शिक्षा देता है। इस तरह वह देश की सेवा करता है। उसके बाद एक खिलाड़ी, खेल में खेल दिली रखकर, यानी कि जो अपना खेल है उसमें वह खेल दिली है। खेल दिली का मतलब होता है कि वह कोई भी खेल में अगर आउट हुआ है पर अंपायर जो पंच कार्य करता है उन्हें पता नहीं, पर वो कहते हैं नहीं वो नहीं आउट है, तो वो अपनी गलती खुद मानकर वापस चला जाता है। ऐसे खेल दी, कोई झूठ ना बोले, सच ही के साथ ही वह खेले, उसे खेल दिली कहते हैं। सही अर्थ में अपना कौशल दिखाकर, यानी कि जो खेल है, कोई भी खेल है, जैसे कबड्डी हो, खो खो हो, क्रिकेट हो, चाहे कोई भी खेल हो, पर जिस खेल में वो निपुण है उसके अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से खेले और ज़्यादा से ज़्यादा अंक प्राप्त करने की कोशिश करता रहे, यानी कि अपना अच्छा कार्य दिखाकर। इसके बाद है कलाकार, आजीवन कला की साधना करके, यानी केवल अर्थ को एकमात्र लक्ष्य न बनाकर सकारात्मक दृष्टिकोण रखकर मूल्यों को उजागर करके, यानी कि आजीवन कला की साधना, यानी कि जो कला से जुड़ा हुआ है आजीवन, जब तक वह उसकी आयु है तब तक वह कलाकार अपने कला का प्रदर्शन करता रहेगा। केवल अर्थ को, यानी कि वो जो अपनी कला चित्र बनाते हैं या नृत्य में है कोई और है तो उसके अंदर वह रहेगा, पर सिर्फ पैसों के लिए ही कार्य करेगा ऐसा नहीं है, और अपने जीवन ध्येय के लिए भी करेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण के सभी हर दम वह सकारात्मक, नकारात्मक ना सोचे कि मेरा ये करने से तो कोई फ़ायदा हुआ ही नहीं, पर उसमें वह सकारात्मक, ये कोई भी सीखेगा तो आगे बढ़ेगा, ऐसी वह भावना रखें। इसके बाद है प्रश्न नंबर 13 कि निम्नलिखित काव्य पंक्ति पूर्ण कीजिए। तो बड़ा होके देश का सहारा बनूंगा, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम। इसके बाद है प्रश्न नंबर 14, सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए। तो सिपाही के बारे में हम 5-7 वाक्य लिखे तो देखते हैं। सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है, देश की सरहदों की वह रक्षा करता है, देश की रक्षा करते वक्त शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता, वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता, देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है। बस आज के लिए इतना ही। इसके आगे के वीडियो में हम आगे के जो प्रश्न बाकी है उसकी चर्चा करेंगे, समझेंगे और उसे स्वाध्याय पोथी में पूर्ण करेंगे। ओम नमः शिवाय।